रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के एक कवि है, इंग्लिश में पोएम है, और उसकी अंतिम छंद ऐसा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। फिर से, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep। फिर से कहो, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep। क्या भाव है? भाव ये है कि प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर है। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, एक मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूं। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे बहुत विकल्प है, मुझे सबके प्रति कोई ना कोई कर्तव्य मुझे दिखाई दे रहा है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे सोने से पहले मुझे बहुत काम करने हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो सोने के बाद मैं कर नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? सोने के बाद मतलब मरण के बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ करना है सोने से पहले, अर्थात मरने से पहले मुझे करना है। यहाँ पर भी वही प्रेरणा है कि हमको सर्वोत्कृष्ट कार्य हमारा अगर कुछ है, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद में अगर कुछ करने योग्य सर्वोत्कृष्ट कोई कार्य है तो आपने स्वयं की प्रतीति अनुभूति है। जीव इस उत्कृष्ट कार्य को छोड़कर बाकी अन्य समस्त द्वंद्व फंद में लगा हुआ है, और इसका कारण यहाँ पर प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान में संतुष्ट है। जो क्षयोक्षम ज्ञान है उसमें संतुष्ट है। पर पदार्थ को जानना, इसी में वो इतिश्री मान लेता है। उसका ज्ञान होना, उसी को वो आनंद मानता है, और इसलिए ये कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यथार्थ ज्ञान हुए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गाथा 55-56 की चर्चा हमने शक्ति प्रमाण तो की है। एक मिनट, कुछ है तो मैं पढ़ लेता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफी उसमें विस्तार था। हाँ, ठीक है, अपन कंक्लूजन में ही पढ़ लेते बस, और फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार पेज नंबर 260, इस प्रकार इंद्रियों के बीच में, एकदम इंद्रियों के विषयों में हमारा उपयोग इतना शीघ्रता से घूमता रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ जान रहे हैं। वस्तुतः होता यह है कि हम एक एक इंद्रियों के विषयों में क्रमशः ही प्रवृत्ति करते हैं। परोक्ष भूत इंद्रिय ज्ञान इस प्रकार पराधीन ज्ञान है। परोक्ष भूत अर्थात इंद्रिया का अवलंबन लेने वाला ऐसा परोक्ष, वो क्या है? पराधीन ज्ञान है। पर का अवलंबन लिया क्योंकि इसे प्रकाश आदि बाह्य सामग्री के संयोग की आवश्यकता होती है। जब वो इंद्रियों का अवलंबन लेता है तो उनको प्रकाश, ज्ञेय पदार्थ, ये सब होने चाहिए। क्षयोक्षम, इंद्रिया व्यवस्थित होनी, ये सब पदार्थों के व्यवस्थित होने की आवश्यकता। उनका उपयोग चंचल और अस्थिर बना रहता है। इस कारण परोक्ष ज्ञानियों की वो व्यग्रता बनी रहती है। परोक्ष ज्ञानियों को व्यग्रता बनी रहती है, उनका उपयोग चंचल और अस्थिर बना रहता है। अल्प शक्तिवान होने से वे खेद खिन्न होते रहते हैं
और पर पदार्थ को अपनी इच्छा अनुसार परिणमाने में के अभिप्राय पद पद पर ठगाए जाते हैं। पद पद पर ठगाए जाते हैं मतलब क्या, उनके इच्छा के अनुसार कोई चीज होती हुई दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पद पद पर ठगाए जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये शरीर ठीक हो जाए तो नहीं ना हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमको इतने पैसे मिले, नहीं ना हो रहा है। हम चाहते हैं कि पत्नी इस प्रकार परिणमन करे, नहीं होती है। हम चाहते हैं कि बेटा इस प्रकार करे, नहीं। माता इस प्रकार, नहीं। घर ऐसा ही हो, नहीं। तो कह रहे ये क्यों? कह रहे हैं ये सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमाने में समर्थ ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही परिणमित होती है और इसको भ्रम होता है कि मैं परिणमाता हूं, मेरी इच्छा के अनुसार होए। ठीक है, हाँ। इसलिए इंद्रिय ज्ञान एक प्रकार से अज्ञान ही है, इस कारण हेय भी है। इन गाथाओं का भाव आचार्य जयसेन भी लगभग इसी प्रकार स्पष्ट करते हुए कहते हैं तथा इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करने के लिए कविवर वृंदावन दास जी ने 14 छंद लिखे जो मूलतः पठनीय है। ठीक है, आइए अब 57-58वीं गाथा। विगत गाथा में यह कहा था कि इंद्रिय सुख का साधन होने से और अपने विषयों में भी एक साथ प्रवृत्त न होने से इंद्रिय ज्ञान है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। महत्वपूर्ण शब्द क्या है? इंद्रिय ज्ञान परोक्ष होने से है। ठीक है, संयोग उदय जनित है, लेकिन फिर भी संयोगों का अवलंबन लेना इंद्रियों के बिना हो नहीं सकता, इसलिए वे है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो और अब इन गाथाओं में इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। यह बताते हुए परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर परोक्ष ज्ञान क्या है और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, समझ में आया क्या? देखो, पहले न्याय से सिद्ध कर रहे कि इंद्रिया पर को जान रही, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है। अब फिर इमीडिएटली एक दोनों में एक तुलनात्मक चिंतन चलेगा कि भाई परोक्ष ज्ञान क्या कर सकता है और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कर सकता है। तो ये अब यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, गाथा मूलतः इस प्रकार है। परदवम ते अक्खा नेव सहावोति अपणो भणिदा उवलद्धम ते हि कदम पच्छक्खम अपणो होदी। जम परदो विण्णाणं तं तु परोक्षं ति भणिदमठ्ठेषु जदि केवलेन नादं हवदिः जीवेन पच्चक्खम्। इसका हिंदी अनुवाद देखते। इंद्रिया पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, अरे जो उन्हीं से ज्ञात वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके। जो दूसरों से ज्ञात हो बस वह परोक्ष कहा गया, केवल स्वयं से ज्ञात जो वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। बस यहाँ पर इतना ही समझा रहे हैं, जो पर से ज्ञात हो वो परोक्ष और जो स्व से ज्ञात हो सो प्रत्यक्ष। ये इतनी सी ये दो गाथाओं का थीम है। देखो, परदवम ते अक्खा। अक्खा, अक्खा मतलब इंद्रिया। वे इंद्रिया क्या है? परद्रव्य है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? णेव सहावोति अपणो भणिदा। णेव सहावो, वे अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव अर्थात आत्म स्वभाव नहीं है। अपणो सहावो, णेव भणिदा। भणिदा मतलब कहा है। उवलद्धं ते हि कदम। तो ऐसा होने पर
क्या है? वो उपलब्ध ते ही कदम, हाँ, अर्थात अपने आत्म स्वभाव की उपलब्धि नहीं कर सकते हैं, इसलिए पच्चखम अपनो होदी। पच्चखम प्रत्यक्ष कदम पच्चक्कम अपनो होदी। कदम मतलब किस प्रकार प्रत्यक्ष हो सकती है, अर्थात जो ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन लेता है वो कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है? एक, अर्थात प्रत्यक्ष कैसे अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है? दो, कह रहे नहीं कर सकता। प्रश्नार्थक बात रखी गई है। हाँ, ये 58 गाथा अपन बाद में लेंगे, थोड़ा सा नीचे का भाव पढ़ते हैं। वे इंद्रिया पर द्रव्य है। फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा है क्या? वे इंद्रिया पर द्रव्य है। पर द्रव्य है मतलब क्या? उनका द्रव्य, उनका क्षेत्र, उनका काल, उनका भाव अलग है, और मेरा द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल, मेरा भाव अलग है। समझ में आ रहा है क्या? उनका द्रव्य क्या है? सावे पुद्गल द्रव्य है। मेरा द्रव्य क्या है? मैं जीव द्रव्य हूं। पहले तो नाम में भी अंतर, ठीक है। चलो, क्षेत्र मैं अपने असंख्यात प्रदेश में रहता हूं। वे पुद्गल द्रव्य, वे इंद्रिया अपने प्रदेशों में पाई जाती है। काल कह रहे हैं कि काल मतलब जिस भाव से मैं परिणमित हूं उस काल ले लीजिए, अर्थात यूं कहिए कि मेरी पर्याय क्या है? जानना देखना। उसकी पर्याय क्या है? उसकी पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण है। समझ में आ रहा है क्या? और भाव कह रहे हैं कि मेरे भाव क्या है? ज्ञान दर्शन आदि, और उसके भाव स्पर्श रस गंध वर्ण। तो काल में यू लीजिए कि काल में क्या लेंगे? जड़त्व। पर उनका स्वभाव, स्वभाव में जड़त्व लेना, आई एम वेरी सॉरी, स्वभाव में जड़त्व ले लीजिए, और जीव में चेतनत्व, ठीक है। जीव का भाव चेतन और पुद्गल का भाव जड़। कह रहे हैं कि ये थोड़ा अंतर है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अंतर है। इंद्रिया पर द्रव्य है। एक, उन्हें आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा गया है। अब पर द्रव्य होने के बाद में क्या है? वे आत्म स्वभाव ने। आत्म स्वभाव क्या है? कह रहे आत्म स्वभाव जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये कह रहे ये आत्म स्वभाव है। और इंद्रिया में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नहीं है, तो इसलिए वे आत्म स्वभाव नहीं है। ठीक है। देखो, एक प्रश्न है आपसे। छड़ाला में आया ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, मेरे रूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन। मैं सबल दीन कह रहे हैं, अर्थात मैं स्ट्रांग, मैं वीक, ऐसा जो कह रहे हैं। क्या ऐसी जो मान्यता कह रहे घोर मिथ्यात्व है, घोर अपराध है, घोर अपराध। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है साहब, क्या करना? कह रहे क्या करना? देव शास्त्र गुरु की शरण में आना। लो साहब, हम आ गए देव शास्त्र गुरु की शरण में, तो क्या करने लग गए जी? कह रहे हैं कि देव दर्शन करने लग गया, शास्त्र का अभ्यास करने लग गया, जिनवानी स्तुति आदि करने लग गया, गुरुओं की महिमा मंडन करने लग गया। समझ में आ रहा है क्या? सब ये करने लग गया। तो कह रहे देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गया, इसको बस इतने में संतुष्ट हो गया। समझ में आया? तो क्या इसका ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? कह रहे परोक्ष है। क्यों साहब, क्यों परोक्ष है? देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गया ना। कह रहे आ तो गया, लेकिन देव शास्त्र गुरु की शरण में आना ये प्रयोजन इसलिए था कि तुझे अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाए, स्व की प्रतीति हो जाए, पर में परत्व हो जाए। और तूने क्या किया? देव को इंद्रियों से देखा,
शास्त्र को इंद्रियों से पढ़ा सुना और गुरुओं को भी देखा। कहने की बात यह है कि तूने क्या किया, इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता, इस मान्यता से ही तुम आगे बढ़े हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शास्त्र अभ्यास भी करता है तो इंद्रिया के बिना कैसे हो सकता है, शास्त्र के बिना ज्ञान कैसे कर सकते हैं, ऐसे भ्रम से वो शास्त्र से ज्ञान होता है, ऐसा अभिप्राय में पुष्ट कर रहा था एक। और दूसरा, जो ज्ञानवान था, ज्ञाता स्वभाव था, उस ज्ञाता स्वभावी आत्मा का ज्ञान ही परिचय से ही ये विमुख रहा। समझ में आया? तो क्या कहा, वे इंद्रिया पर द्रव्य है। दूसरा, उन्हें आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा, है ना, अनादि निधन वस्तु है, अपने अपने में रहती हुई अपने रूप परिणमित होती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्यों परिणमित नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों की जाति ही न्यारी है। समझ में आ रहा है क्या? जब जाति ही न्यारी है तो उसमें परिणमन की सामर्थ्य या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित कराने में समर्थ ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जाति ही न्यारी है। और देखो, मान लो दो जीव है, राइट? तो दो जीव है तो उनका क्या है, एक जीव दूसरे जीव को कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक जीव अपने आत्म प्रदेश में अपने चतुष्टय में बैठा है और दूसरा जीव अपने चतुष्टय में बैठा है। अर्थात दोनों अपने अपने में बैठते हैं, एक दूसरे रूप कुछ भी नहीं कर सकते, एक दूसरे रूप हो नहीं सकते। ऐसा सहज ही जीव का स्वभाव है। अर्थात अपने चतुष्टय रूप बने रहने का उसका स्वभाव है। ठीक है? और इसलिए इंद्रिया को आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वे जड़ है, पुद्गल द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। इमेजिन, हम एक घर में बैठे खड़े हैं और घर से उठकर मतलब अपनी कुर्सी से उठकर हम खिड़की की तरफ आ गए। जब खिड़की की तरफ आ गए, खिड़की खुली है तो हमको क्या दिखाई देता है? खिड़की में से जब झांकते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? हमको घर दिखाई देता है या बाहर का नजारा दिखाई देता है? कह रहे बाहर का नजारा दिखाई देता है। और बैठा कहाँ है? घर में बैठा है। अब देखो, ऐसी प्रॉब्लम इस जीव की है। जीव बैठा है आत्मा में, हाँ, उसका ज्ञान बैठा है आत्मा में, और ज्ञान आत्मा में बैठा हुआ होने पर भी वो झांक रहा है इंद्रियों में से। चक्षु इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और रसना इंद्रिया। कह रहे बैठा है आत्मा में, ज्ञान बैठा है आत्मा में और झांक रहा है इंद्रियों के माध्यम से। अभी इंद्रियों में देख झांक रहा है तो क्या दिख रहा है उसको बाहर की वस्तु दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे घर में बैठा पुरुष खिड़की से जब झांकता है, बाहर देखता है तो उसे क्या दिखाई देगा? बाहर का नजारा दिखाई देगा। वैसे इंद्रियों में से झांकेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? बाहर का नजारा ही दिखाई देगा। समझ में आया? इंद्रिया रूपी खिड़की से जो कुछ दिखाई देगा सब बाहर की चीज दिखाई देगी। बैठा है आत्मा में, ज्ञान बैठा है आत्मा में और झांक रहा है इंद्रियों में से। ठीक है? देखो, उसे आत्म स्वभाव नहीं कहा। उनके द्वारा ज्ञात ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? जब वो आत्म स्वभाव ही नहीं है तो उस इंद्रिय के निमित्त से जो कुछ जाना जाए वो आत्मा कैसे होगा? जैसे खिड़की में से जब बाहर झांक रहा है तो उसको घर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो जीव अभी घर में है क्या बाहर है? कह रहे उस जीव को बाहर कह रहे हैं। क्यों? बाहर देख रहा है ना, इसलिए बाहर है। वैसे यहाँ पर जो ज्ञान इंद्रियों में से झांक कर देख रहा है वो ज्ञान बाहर देख रहा है, तो वो आत्मा का परिचय कराने में असमर्थ है। हाँ, एक
49वीं गाथा समय सार की है, इसमें भी 172वीं गाथा है। अलिंग विग्रहण के यहाँ पर भी 20 बोल बनाए हैं, लेकिन शॉर्ट में बात करने के लिए कह रहे अरसम रूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सत्तम जान अलिंग गहनम जीवो मणिदिष्ट संठानम। जीव अलिंग ग्रहण है, अर्थात किसी चिन्ह मात्र से, इंद्रिया मात्र से, लिंग मात्र से वो जाना नहीं जा सकता, क्यों वे पर पदार्थ है और वे जीव को देखने में, जानने में समर्थ नहीं। बस समझ में आ रहा है क्या? आगे, पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थों का ज्ञान है वह परोक्ष कहा गया है। जो मात्र जीव के द्वारा ही जाना जाए उसे प्रत्यक्ष कहा है। इंद्रिया पर है तो पर के माध्यम से जो ज्ञान हुआ वो पर का ही ज्ञान हो गया। पराया ज्ञान वहां पर की, अरे निष्क्रिय तत्व विशेष, क्या है? वही है ना, पराया ज्ञान वह पर की। जब ज्ञान पर का कर रहा है तो उपयोग भी पर किए हो गया है, पर में ही झांक रहा है। समझ में आ रहा है क्या? स्व में झांक ही नहीं सकता। ठीक है, हमने एक बार देखा था, 1-2-3 सेशंस पहले ही, क्या कि यहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान भी यदि बाहर की तरफ झांक रहा है तो वो स्व का ज्ञान करने में असमर्थ है। प्रत्यक्ष ज्ञान भी क्यों ना हो, अवधि मन पर ज्ञान भी है, बाहर की तरफ झांक रहा है तो वह आत्मा को जानने में असमर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो, आत्मा को जानने के लिए कितना ज्ञो से खाली करना पड़ेगा। अरे ज्ञो से खाली नहीं, ज्ञो से रुचि हटानी है, अपने आप खाली हो जाएगा। देखो, पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थों का ज्ञान है वो परोक्ष कहा गया है। जो मात्र जीव के द्वारा ही जाना जाए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो। नियत है मतलब निश्चित है, समर्पित है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा को संपूर्ण रूप से समर्पित होकर जो आत्मा को जान रहा है, ठीक है, अर्थात वह आत्मा में संपूर्णता देख रहा है, निश्चित है, ठीक है, अर्थात निश्चित आत्मा में संपूर्णता है, ये स्वीकृति है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा के प्रति नियत है। तो जो ज्ञान आत्मा के प्रति नियत है, अर्थात आत्मा के स्वभाव का पूर्ण निर्णय हो गया है, तो जब आत्मा के स्वभाव का निर्णय हुआ तो जो आत्मा का स्वभाव नहीं है वो सब किसके खाते में? पर का स्वभाव है, अर्थात पर के खाते में डालेंगे। तो पर से अपना सुख नहीं, पर से अपना ज्ञान नहीं, ये सब नक्की हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये इंद्रिया से ज्ञान नहीं, एक इंद्रिया से सुख भी नहीं। तो समझ में आ रहा है क्या? इसको लगता है कि मैं पर से ही सुखी होऊंगा, और नहीं, ये पर से सुखी नहीं होता, स्व से ही सुखी हो सकता है। ठीक है, देखो, वस्तुतः वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत है। यह इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाला, आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाली परोक्ष पर द्रव्य रूप इंद्रियों द्वारा होता है। क्या कहा फिर से? यह इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाला। हाँ, क्या कह रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का स्पर्श नहीं हो सकता, आत्मा का सुनना नहीं हो सकता, आत्मा में जानना नहीं हो सकता। देखो, आत्मा के बारे में जान सकता है लेकिन आत्मा को नहीं जान सकता। क्या कहा फिर से?
इंद्रिय ज्ञान से इतना हो सकता है कि आत्मा के बारे में आत्मा के बारे में जान सकता, मतलब जिनवाणी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के बारे में जान रहे हैं ना। लेकिन आत्मा के बारे में जानने के बाद भी हम उस इंद्रिय ज्ञान को छोड़ कहा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? जब हमको कहा है आत्मा के बारे में, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक वस्तु, शुद्ध अशुद्ध पर्याय की पिंड वो वस्तु, निश्चय व्यवहार के माध्यम से समझी जाने वाली वस्तु, समझ में आ रहा है क्या? ये सब वो समझ रहा है। षटकारक सब व्यवस्था समझ रहा है। मैं स्वयं अपना काम करता हूं ऐसा भी कह रहा है। मैं अपने चतुष्टय में रहता हूं ये भी कह रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक प्रत्येक वस्तु होती है ये भी कह रहा है। मुझमें मेरा भाव है पर का भाव नहीं ये भी कह रहा है, मतलब मुझमें मेरा ही भाव है पर का अभाव है ये भी कहता है। मुझमें और पुद्गल द्रव्य में अत्यंत अभाव है इसलिए पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं हो सकता ऐसा भी कहता है। इतना सब व्यवस्थित समझने के बावजूद भी ये अज्ञानी क्यों बना रहा? क्योंकि उसने इंद्रिय का अवलंबन छोड़ा ही नहीं। प्राप्त पर्याय में अर्थात प्राप्त इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, इस मान्यता को छोड़ नहीं रहा है। भले ही कहने के लिए कह देता है लेकिन मानने के लिए नहीं मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक माने नहीं तब तक काम नहीं होगा। देखो वस्तुतः वो ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो। वह इंद्रिय ज्ञान तो आत्म स्वभाव का किंचित भी स्पर्श नहीं करने वाला, आत्मा से भिन्न अस्तित्व वाली परद्रव्य रूप इंद्रिया द्वारा होता है। इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और हम यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुख रूप है। समझ में आ रहा है क्या? सुखमय है, स्वाधीन है। जहां पर इंद्रियों के अवलंबन की आवश्यकता पड़े तो कह रहे हैं वो ज्ञान पर का ही है, स्व का नहीं है, क्योंकि पर को ही जानेगा, स्व को जानने में असमर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष मतलब क्या? अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष। तो अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष मतलब क्या? अक्ष का अर्थ दो प्रकार से करेंगे अपन। अक्ष का अर्थ यदि इंद्रिया लेंगे, आंख भी है, इंद्रिया लेते हैं तो अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष, अर्थात जो इंद्रियों के माध्यम से वर्तन करता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी इंद्रिय के माध्यम से वर्तन करता है उसको प्रत्यक्ष, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? और इसी में अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष है, अर्थात आत्मा ही, आत्मा भी एक अक्ष है, ठीक है? द्रव्य को भी अक्ष कहते हैं। आत्मा अक्षम, ज्ञान, ज्ञान को भी अक्ष कहते हैं। तो जो आत्मा ज्ञान के माध्यम से ही वर्तन करता है उस ज्ञान, उस आत्मा को प्रत्यक्ष कहते हैं। यह यहाँ पर भी प्रत्यक्ष, और ऊपर जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होता है उसको भी प्रत्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब परोक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? तो कब कहेंगे प्रत्यक्ष है? हाँ समझना, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। जब कहेंगे परोक्ष है, हाँ इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों से जानने वाला परोक्ष ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, आगे पेज 262। निमित्त भूत पर द्रव्य रूप इंद्रिया, मन, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाश आदि के द्वारा होने वाला स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान पर के द्वारा होने से परोक्ष कहा जाता है। पराया ज्ञान वहां पर की, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, वो निष्क्रिय तत्व विशेष है। निष्क्रिय मतलब क्या? पर में कुछ कर सकता है ऐसा कोई तत्व की वो योग्यता नहीं है, पर को परिणमित कराए ऐसा कोई वो तत्व नहीं है। निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, देखो, अपने लिए तो सक्रिय है लेकिन पर के लिए निष्क्रिय है। हाँ, अपने में करना है पुरुषार्थ और पर में करनी है नपुंसकता। अब क्या ये क्या कर रहा है, अपने में करता है नपुंसकता और पर में करता है पुरुषार्थ करने का विकल्प। समझ में आ रहा है क्या? पुरुषार्थ किए बिना कैसे होगा, पुरुषार्थ किए बिना कैसे होगा? अरे शांत हो जा। पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है? पुरुषार्थ स्वभाव की सन्मुख होती हुई परिणति को पुरुषार्थ कह रहे हैं। अर्थात जो परिणति पर की तरफ दौड़ती थी, उस परिणति को वहां से छुड़ाकर, तोड़कर स्वभाव सन्मुख किया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। यहाँ पर कह रहे इंद्रिया, मन, परोपदेश, उपलब्धि अर्थात ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम संस्कार या प्रकाश आदि के द्वारा होने वाले स्व विषयभूत पदार्थों का ज्ञान पर के द्वारा होने से परोक्ष कहा जाता है। और अब देखो, इससे विपरीत अंतःकरण, इंद्रिया, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाश आदि सभी परद्रव्यों की अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय में एक समय में ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो ज्ञान केवल आत्मा के माध्यम से उत्पन्न हुआ तो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। आगे देखो, यहाँ इस गाथा में यही अभिप्रेत है कि सहज सुख का साधनभूत यह महाप्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान है और इसलिए ये केवल ज्ञान ही उपादेय है। पीछे क्या कहा था? इंद्रिय ज्ञान हे है और यहाँ पर कह रहे केवल ज्ञान ही उपादेय है। अर्थात अब हमको केवल ज्ञान नहीं है तो क्या करना? कह रहे केवल ज्ञान के स्वभाव की स्वीकृति कर लेना, स्वभाव जैसा है वैसा देख लेना। 18 दोषों से रहित कहा तो 18 दोषों से रहित ही रखना। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कह रहे थे? संस्कार या प्रकाश आदि के द्वारा परद्रव्यों की अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय में एक समय में ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष कहा जाता है। वह एकमात्र आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से उसको प्रत्यक्ष कहा। अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्षा। अक्षम मतलब आत्मा और अक्षम मतलब वहां पर उपयोग। ठीक है, तो जो आत्मा अपने उपयोग के माध्यम से ही प्रवर्तता है वो प्रत्यक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? आगे या महाप्रत्यक्ष शब्द प्रयोग सकल प्रत्यक्ष अर्थात सर्वदेश प्रत्यक्ष के अर्थ में ही किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? महाप्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? सर्वदेश प्रत्यक्ष। हाँ, शास्त्रों में अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष। आ रही बात? अभी देखो, शास्त्रों में अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष माना गया है, पर ये दोनों। हाँ बोलिए। बाकी अन्यों को कैसा हो रहा है मैं कैसे बता सकता हूँ? अन्यों को कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे ही हो रहा है। अच्छा, ही कम ज्यादा हो रहा है क्या? में अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष माना गया है, पर ये दोनों ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को ही जानते हैं।
पुद्गल को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं। आता हुए प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी सहज सुख के साधन नहीं। समझ में आ रहा है क्या? सहज सुख का साधन, देखो प्रत्यक्ष ज्ञान सहज सुख का साधन है, ये बात पक्की। लेकिन जो पर को जाने वह ज्ञान सहज सुख का साधन नहीं। जो स्व को जाने, स्वावलंबन होकर जाने, वही सच्चा ज्ञान कहो, अपना ज्ञान कहो। ठीक है। पर के संयोग बिना आत्मा सहित लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान ही सहज सुख का साधन है। यह बताने के लिए ही यहाँ महाप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति टीका में तत्व प्रदीपिका के अनुसार ही स्पष्ट लिखा है। ठीक है, इसमें कोई विशेष नहीं। अब वृंदावन दास जी के छंदों की बात, अपन उसका मात्र अर्थ पढ़ते जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अर्थ पढ़ते जाएंगे। जो परद्रव्य रूपी इंद्रिया है वे सब पुद्गल की रचना है, और आत्मा की रचना चेतनामयी रचना है। समझ में आ रहा है क्या? ये पुद्गल की रचना, ये चेतनमयी रचना। आगे उनमें चैतन्य राजा का कुछ भी स्वभाव नहीं है। ठीक है, आत्मा का कुछ भी उसमें किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं है। उनके निमित्त से एक किंचित मात्र प्रवेश नहीं मतलब क्या? ये तो अभी इंद्रियों के माध्यम से ही तो जान रहा है, सब कुछ कर रहा है, और क्या कह रहे निश्चय की अपेक्षा ये कथन है। समझ में आ रहा है क्या? किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं है कहकर क्या कहना चाहते? स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है वस्तु। ठीक है, ऐसा ही त्रिकाल स्वभाव बना रहेगा। हाँ, मैं आत्मा को इंद्रियों के द्वारा स्पर्श कर नहीं सकता, तो दूसरा मेरे आत्मा को स्पर्श कैसे कर सकता है? समझ में आ रहा है क्या? जब मैं ही इंद्रियों द्वारा अपने आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, तो बाकी अन्य कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। देखो, उनके निमित्त से आत्मा को जो जानकारी होती है वह प्रत्यक्ष जिस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि वह इंद्रिय जनित ज्ञान पराधीन होने से परोक्ष ही ठहरता है। यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान पराधीन, और पराधीन होने से परोक्ष, और परोक्ष होने से वो सुखी नहीं है। सुखी होना है तो प्रत्यक्ष ज्ञान का धारी ही होना चाहिए। अगला चरण, सभी इंद्रिया पुद्गल द्रव्यमय ही है। सभी इंद्रिया क्या है? पुद्गल द्रव्यमय है। ठीक है, इस कारण उनका स्वभाव जड़ ही है। 2, जानना चाहिए, जड़ ही जानना चाहिए, और आत्मा को तो त्रिकाल चेतन स्वभावी ही है। 2, ऐसी स्थिति में यह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष किस रूप में कहा जा सकता है? अर्थात नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि भगवान ने इंद्रिय ज्ञान को पराधीन और परोक्ष कहा है, और साथ साथ हे भी कहा है। समझ में आ रहा है क्या? तर्क के माध्यम से समझाया है कि वे स्व का परिचय नहीं कर रहे, पर का परिचय कर रहे हैं। तो ऐसा जो ज्ञान है, जो या इंद्रिया है, जो पर के परिचय कराने में ही लगी रहे, तो कह रहे इसको स्व का प्रकाश होगा नहीं। ठीक है, अगला 36वें छंद का अर्थ, 21वें छंद का अर्थ है, सभी इंद्रिया पुद्गल द्रव्यमय ही है। मिल रहा है? सभी इंद्रिया पुद्गल द्रव्यमय ही है। इस कारण उनका स्वभाव जड़ ही जानना चाहिए, और आत्मा तो त्रिकाल चेतन स्वभावी ही है। ऐसी स्थिति में यह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष किस रूप में कहा जा सकता है? अर्थात नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि भगवान ने इंद्रिय ज्ञान को पराधीन और परोक्ष कहा है। इंद्रिय ज्ञान परा, देखो आपको बताऊं एक बात,
इंद्रिया मतलब क्या है? इंद्रिया शब्द काय से बना है? इंद्र शब्द, इंद्र कहते ईंधन धातु से बना है। ईंधन धातु क्यों कह रहे हैं? ईंधन क्यों? वो ईंधन धातु के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि स्वाधीन है, वो किसी के अधीन नहीं रहती, इसलिए वे स्वाधीन है, इसलिए उनको इंद्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपको अपना काम करने के लिए किसकी सहायता की जरूरत है? किसी की नहीं, वो आप स्वयं ही अपना काम करती है। घ्राण इंद्रिया को अन्य किसी की सहायता की जरूरत है? कह रहे नहीं, वो स्वयं ही अपना काम कर लेती है। तो कह रहे कि इंद्रिया वैसे तो ईंधन धातु से, अर्थात इंद्रिया मतलब इंद्र स्वाभाविक स्वभाव को कभी छोड़ने वाली नहीं, ऐसे को इंद्रिया कह रहे हैं। लेकिन ये इंद्रिया स्वभाव पुद्गलमयी है, इसलिए भले ही ना छोड़ो लेकिन पुद्गलमयी है। तो फिर पुद्गलमयी स्वभाव की खोज में मैं अपना दिन रात क्यों बर्बाद कर रहा हूं? अर्थात नहीं करना चाहिए। यहां से सीख मिल रही है। देखो, सभी इंद्रिया पुद्गल द्रव्यमय ही है, एक चेतन स्वभावी ही है। तो ऐसी स्थिति में यह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष किस रूप में कहा जा सकता है? यही कारण है कि भगवान ने इंद्रिय ज्ञान को पराधीन और परोक्ष कहा है। तर्क दे रहे हैं क्या? कि सभी इंद्रिया पुद्गल द्रव्यमय ही है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो कोई प्रयास होगा, व्यापार होगा, कह रहे हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण या पर द्रव्य के ही परिचय में लगेगा। एक ठीक है, हाँ, उनका स्वभाव जड़ ही जानना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया का स्वभाव क्या है? जड़ है। पुद्गल प्रदेशों से ही वो बनते हैं, पुद्गल परमाणु से बनते हैं, इसलिए जड़ है। तो जड़ है, वो चेतन का काम कैसे कर सकते? नहीं ही कर सकते। ठीक है, ऐसी स्थिति में यह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष किस रूप से कहा जा सकता है? यही कारण है कि भगवान ने इंद्रिय ज्ञान को पराधीन और परोक्ष कहा है। भगवान ने कहा, देखो दाखला किसका दे रहे हैं? भगवान का दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये अभी इसके सामने जितना विश्व दिखाई दे रहा है ना, उसको तो प्रत्यक्ष मान ही रहा है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी नहीं, उसको तो छोड़ना नहीं चाहता, और जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए आकुल चित्त हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये इंद्रिय ज्ञान नहीं, विषम बाधा सहित आएगी, गाथा आएगी। हाँ, सभी इंद्रिया पुद्गल द्रव्य में मिल रहा है क्या? पेज 21 कलश के नीचे, छंद के नीचे, सभी इंद्रिया पुद्गल द्रव्य में ही है, इस कारण उनका स्वभाव जड़ ही जानना चाहिए। और आत्मा तो त्रिकाल चेतन स्वभावी ही है। ऐसी स्थिति में यह इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष किस रूप में कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि भगवान ने इंद्रिय ज्ञान को पराधीन और परोक्ष कहा है। इंद्रिय ज्ञान को पराधीन और परोक्ष कहा है। परोक्ष मतलब क्या? पर का परिचय हो गया, इसलिए परोक्ष। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। पर यहां नीचे मैं पढ़ रहा हूं, छंद के नीचे, पर की सहायता से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष, और वह उपदेश शैवशम प्रकाश एवं पूर्वाभ्यास से होता है। जो जीव अकेले अपने ज्ञान से जानता है वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह बात प्रमाण सिद्ध है। पर की सहायता के बिना होने वाला वह निर्मल प्रत्यक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद के कंद रूप है, अतीन्द्रिय आनंदमयी है।
ठीक है। उक्त गाथाओं का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पांचों इंद्रिया परद्रव्य है। वे इंद्रिया आत्मा के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती। महत्वपूर्ण बात, इंद्रिया आत्मा के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती। साहब ये सब हमको समझ रहा है, आप क्यों समझा रहे हैं? समझ रहा है तो कर क्यों नहीं रहा है? देखो, जिनवाणी के माध्यम से आत्मा भिन्न है, ये भिन्न है, ये भी समझा। आत्मा, ये इंद्रिया आत्मा को स्पर्श नहीं करती, ये भी समझा। दो, ऐसा होते हुए आत्मा फिर अनुभव में क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान में ही संतुष्ट रहा है। भले कह तो रहा है कि इंद्रिया भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इंद्रिया पुद्गल है और आत्मा चेतन है, कह रहा है, लेकिन इंद्रियों का अवलंबन लेने को भूलता भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये शास्त्र अभ्यास करना है तो मैं आंखों के बिना कैसे कर सकता हूँ, मैं प्रकाश के बिना कैसे पढ़ सकता हूँ? ऐसा इसको भ्रम हो रहा है कि इनसे ही मेरा सुख है, इनसे ही मेरा ज्ञान है, और इसलिए ये और आकुल चित्त होता है, और जितनी आकुलता है सो दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? आकुलता शिव माहिनतात, शिव मग लाग्यो चाहिए। मेरे आकुलता शिव मग में नहीं है, मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। ठीक है, देखो, पांचों इंद्रिया परद्रव्य है। वे इंद्रिया आत्मा के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती। ये स्वामी जी का यहाँ पर कुछ कोटेशन है। पांच इंद्रिया परद्रव्य, पहली बात। दूसरी बात, वे इंद्रिया आत्मा के स्वभाव को स्पर्श नहीं कर रही, अर्थात एक तो परद्रव्य, और फिर भी उसमें कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आत्मा के कहा गया, नहीं करती। हाँ, पांचों इंद्रिया परद्रव्य है। वे इंद्रिया आत्मा के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती। भगवान आत्मा अपने स्वभाव से भरा है, इंद्रियों के आत्म स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। इंद्रियों में आत्म स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव जानन देखन, वो आत्मा में से ही जानन देखन हुआ है। भले ही मैं सुनता हूँ तो लगता है कि सुनने से ज्ञान हुआ, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, ज्ञानी के अलावा और इस ज्ञान को कोई भी धारण करने में समर्थ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पांच इंद्रिया का उघाड़ होने पर भी एक इंद्रिया का उघाड़ ही काम करता है। अब ये फिर से कह रहे हैं, रिपीट हो रही है बात। पांच इंद्रिया का उघाड़ अर्थात शयोपशम है, पांच इंद्रिया के माध्यम से जा रहे हैं। ऐसा होते हुए भी क्या कह रहे हैं? एक इंद्रिया का उघाड़ ही काम करता है, अर्थात एक समय में एक ही इंद्रिया का काम हो रहा है और उतना ही क्षयक्षम व्यक्त हो रहा है। पांच इंद्रिय संबंधी क्षयक्षम है, लेकिन वो व्यक्त नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक इंद्रिय संबंधी क्षयक्षम है, तो उसको ही जाना जा रहा है। ठीक है, अर्थात सभी इंद्रियों का एक साथ नहीं जान सकता है। ठीक है, जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष। इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रिय के अवलंबन से जो कार्य होता है वह दुख रूप और पराधीन है। इंद्रिय के अवलंबन से जो कार्य होता है वह दुख रूप और पराधीन है। पराधीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर का अवलंबन है। पर के अवलंबन से पर ही दिखाई देने वाला है, स्व थोड़ी दिखाई देगा। खिड़की से बाहर जाकेंगे तो घर दिखाई देगा या बाहर का व्यवस्था दिखाई देगी? बाहर की दिखाई देगी। समझ में आ रहा है क्या? जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष।
इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य रूप इंद्रिया के द्वारा जानता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य रूप इंद्रिया के द्वारा ही जानता है। ये कितनी ठूस ठूस कर हमको वही बात दिखा रहे हैं, वही बात समझा रहे हैं कि इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य के अवलंबन से जानता है, इसलिए वो पराया ज्ञान है, पर का ही है, वो अपना ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? है तो अपना और गया है पराये घर में। ठीक है। हाँ, एक दिन दूसरे की भैंस का दूध पीने वाला पाड़ा उसी भैंस का हो जाएगा। ऐसा ही मैंने पिछली बार भी कहा था, ऐसे ही अपना ज्ञान पर का अवलंबन लेने के चेष्टा में ये पर का ही हो गया। अब इसको आत्मविश्वास ही नहीं है कि पर के इस इंद्रिया के बिना मैं कुछ जान सकता हूं या नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये कितनी बड़ी विचित्रता है इसकी। यहाँ पर कह रहे केवल ज्ञान बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष जानते हैं, नित्यभूत माहिती रख रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं, फिर भी निजानंद रसली सब कुछ जानते हुए भी अपने आनंद में लीन है। और हम एक पदार्थ को जानते हुए भी उसमें ही संतुष्ट है, उसमें ही आनंद मान रहे हैं। ठीक है, बहुत गंभीर चर्चाएं हैं। हाँ, भगवान आत्मा की चर्चा आत्मा को जानने वाले परिणाम को लेकर ही संभव है। आत्मा की चर्चा इंद्रियों के अवलंबन पूर्वक बिल्कुल भी नहीं होती है। अपना आत्मा इससे बिल्कुल पृथक है। गे की तरफ जिसकी आँख ही उठे उसे गायक दिखता ही नहीं है। क्या कहा? जिसकी गे की तरफ आँख उठी है, आँख उठी मतलब नजर गई है, तो उसको आत्मा दिखता ही नहीं। हाँ, इन गाथाओं में सब कुछ मिलाकर इतना ही कहा गया है कि इंद्रिया, प्रकाश, क्षम, लब्धि, संस्कार आदि परद्रव्यों के सहयोग से होने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान, और पर के सहयोग बिना सीधा आत्मा से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, पराधीनता का सूचक परोक्ष ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का कारण नहीं हो सकता। इसलिए अतीन्द्रिय सुख का कारण तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। और वो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान ही। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकते हैं। ये गाथा अपन कल देखेंगे, 59वीं गाथा। आज 57-58 नंबर की गाथा। उसमें इतना ही प्रमेय है कि इंद्रिय ज्ञान है, उपादेय नहीं है, और मेरा आत्मिक ज्ञान उसके बिल्कुल उल्टा कह रहे। आत्मिक ज्ञान सर्वथा उपादेय है, एक समय के लिए भी है नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रियों का अवलंबन लेने की चेष्टा अब छोड़नी है। कान से सुनता हूँ, आँख से देखता हूँ, ऐसा नहीं। मैं अभी दुबला हो गया, इतना ही बोल दिया तो आपने को दुबला देखता है, 50 बार तो आईने में देखता है मैं किस एंगल से दुबला हो गया। तो ये इसकी इंद्रिय ज्ञान की शक्ति, सामर्थ्य समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत गंभीर चर्चाएं हैं, चिंतन के लिए बहुत अवसर है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाने से पूछा जाए।